हम आपको बता दें जो है सबसे पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने ही गांव चलो की ओर का अभियान दिया है, क्योंकि लोकसभा के उपचुनाव के बाद ये भारतीय समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने गांव चलो की ओर सदस्यता अभियान शुरू किया है। किसी भी पार्टी में उनको जो है लगातार स्थान नहीं मिल पा रहा। नेताजी देखिए, ऐसा है कि माननीय अध्यक्ष जी ने जब भी समझौता किसी दल से करते हैं तो पहले अपने मुद्दे को बताकर करते हैं, और जब सरकार में चले जाते हैं तो अपने मुद्दे को रखते हैं, सही बात डट करके सदन तक लड़ाई लड़ते हैं। जिनको नागवार लगता है तो वो कहते हैं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अनाप शनाप बयान करते हैं। हम कहते हैं हम अपने हक हिस्सा अधिकार की बात करते हैं तो हमारा अनाप शनाप बात क्यों ऐसा लगते हो? कब तक चलेगा नेताजी कि इस पार्टी में जाओ उस पार्टी में जाओ? बहुत जल्द उद्धार होने वाला है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी निखर रहे हैं। ये उनका पर्सनल विषय है, वो क्या करेंगे। बस हम लोगों को जो कहा है कि आप लोग गांव-गांव में चल करके बूथ को संगठन करो। अगर आपका बूथ संगठन है तो कोई इस धरती पर माई का लाल पैदा नहीं है जो मुझे मिला करके अपने जो है पार्टी के साथ रख करके तभी सरकार बना सकता है। अकेले सरकार बनाने में वो असक्षम है। सक्षम तब होंगे जब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को लेकर चलेंगे। 22 जिलों में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का मिशन 1 नंबर का चल रहा है और चलेगा। नमस्कार, आदाब, मैं हूं रेहान और आप देख रहे हैं TNC लाइव टीवी न्यूज़ चैनल। आज मैं बात करने वाला हूं यूपी में आगामी लोकसभा चुनाव की। यूपी क्या, मैं पूरे भारत देश की बता दूं कि आगामी 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाला है। और जैसा कि भारत में एक पराक्रम रहा है कि चुनाव कहीं ना कहीं हर साल पड़ता ही रहता है, जिससे भारत सरकार पर भी और प्रदेश सरकार पर भी बोझ आता है खर्चे का लगातार। चाहे वो प्रधानी का चुनाव हो, चाहे क्षेत्र पंचायत का हो, चाहे जिला पंचायत का हो, या फिर विधायक और सांसदी का, किसी न किसी बहाने हर साल कोई ना कोई चुनाव आता ही रहता है। इस बार आज हम चर्चा करने आए हैं गाँव में, और गाँव में इसलिए आए हैं क्योंकि गांव की ही जनता, भारत देश में कृषि प्रधान देश कहा जाता है भारत को, और कृषि प्रधान देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत 80% लगभग कृषि पर आधारित है, इसीलिए भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। और गांव में हर कोई इसलिए आता है क्योंकि भारत की लगभग 80% आबादी गांव में ही बसती है, और गांव के वोटों को लेने के लिए सभी पार्टियां लुभाती हैं, चाहे वो प्रधानी का चुनाव हो, चाहे सांसदी का चुनाव हो, चाहे विधायकी का हो, या किसी भी तरीके का चुनाव हो। इस समय अभी चुनाव लंबा है, लेकिन 2024 का जो सांसदी का चुनाव होने वाला है, अगले प्रधानमंत्री को आप किसको देखना चाहेंगे ये आप जनता तय करने वाली है। लेकिन सभी पार्टियों ने सदस्यता अभियान को लेकर आओ चलें गांव की ओर कार्यक्रम शुरू कर दिया है, चाहे वो बीजेपी रही हो, चाहे सपा रही हो, या फिर अपने कार्यकर्ताओं को लेकर छोटे छोटे कार्यक्रमों से लेकर जाने जाने वाले और बड़े बड़े योद्धाओं को राजनीति में मात देने वाले ओम प्रकाश राजभर जी की बात कर लें। इन सब के बातों को अगर ध्यान में रखा जाए तो कार्यक्रम इस समय जोरों पर चल रहा है सदस्यता अभियान को लेकर। भी आपके सामने पेश करने जा रहा हूं कि आओ चले गांव की ओर सदस्यता शुरू हो गया है, तो क्या इनका विज़न है और क्या इनका मिशन है, और क्या चाहते हैं कि अभी चुनाव इतना लंबा है, तैयारियां इतनी जल्दी क्यों। हमारे साथ में सुभाषपा के सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महासचिव और यहां पर जिला अध्यक्ष गोंडा मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर इस समय सभी पार्टियों की नीति पर वो चल रहे हैं या कि दूसरी पार्टियों को देखकर ये चल रहे हैं। आइए मिलते हैं सीधे प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे साथ मनोज राजभर जी मौजूद हैं। सरिता जी, सबसे पहले आपका पद जानेंगे, क्योंकि मैंने पद बता दिया है कि मनोज राजभर जी हैं प्रदेश उपाध्यक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पहले हमारा नाम मनोज कुमार राजभर है, हम पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्वांचल मुख्य कमेटी के हैं, हमारा परिचय यही है। आओ चले गांव की ओर सभी पार्टियों ने सदस्यता अभियान शुरू कर दिया है। क्या रीज़न है कि अभी चुनाव तो लगभग 2024 में होने वाले हैं? हम आपको बता दें जो है सबसे पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने ही गांव चलो की ओर का अभियान दिया है, क्योंकि लोकसभा के उपचुनाव के बाद ये भारतीय समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने गांव चलो की ओर सदस्यता अभियान शुरू किया है। और नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक आह्वान है कि हमको पूरे प्रदेश में गांव के अंतिम व्यक्तित्व पर पार्टी का सदस्य बना करके और हर जनपद में लगभग 2 लाख सदस्यों को हर जनपदवार जोड़ा जाएगा। ये अभियान पार्टी का सबसे पहले हमारा शुरू हुआ है, इसके बाद अन्य दल के लोगों को गोंडा का प्रभार दिया गया है। जी जी। तो ये हैं प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज राजभर जी। हमारे साथ में प्रदेश महासचिव भी, प्रदेश सचिव जी डॉक्टर तुलसीराम राजभर जी मौजूद हैं। इनसे एक सवाल है कि लगातार जो है पिछड़े और
पिछड़े वर्ग की बात करने वाले श्री ओम प्रकाश राजभर जी जो बात करते रहते हैं, आखिर किसी भी पार्टी में उनको जो है लगातार स्थान नहीं मिल पा रहा। नेताजी देखिए, ऐसा है कि माननीय अध्यक्ष जी ने जब भी समझौता किसी दल से करते हैं तो पहले अपने मुद्दे को बताकर करते हैं, और जब सरकार में चले जाते हैं तो अपने मुद्दे को रखते हैं। सही बात, डट करके सदन तक लड़ाई लड़ते हैं कि भाई पिछड़े समाज को लेकर के, दलित समाज को लेकर के, उन गरीबों वंचितों की लड़ाई लेकर के हम उन गरीबों के बीच में गए हैं। हम आश्वासन दिए हैं, अगर उनके लड़ाई के बारे में हम नहीं बात करेंगे, सदन के अंदर इस चर्चा को नहीं उठाएंगे, उनके शिक्षा का सवाल हो, उनके रोज़गार का सवाल हो, उनकी जो बेरोज़गारी है, महंगाई है, उनके बच्चे कैसे पढ़ें, उनके बच्चों का इलाज कैसे हो, तो इसी शब्दों को लेकर के अगर मान्यवर जी ने अपने बात को रखते हैं, जिनको नागवार लगता है तो वो कहते हैं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अनाप शनाप बयान करते हैं। हम कहते हैं हम अपने हक हिस्सा अधिकार की बात करते हैं तो हमारा अनाप शनाप बात क्यों ऐसा लगते हो। जब उपचुनाव अभी आजमगढ़ का था, मान्यवर जी ने कहा कि 40% डिग्री में हमारे 300-350 कार्यकर्ता चल करके काम किए हैं, तो हमारे कार्यकर्ताओं की एक पुरानी आदत बनी थी कि गांव में चल करके, शहरों में चल करके हम काम किए हैं, इसलिए हमें एसी की ज़रूरत नहीं है। मैं गर्मी में काम किया हूं और गर्मी में काम हमारे कार्यकर्ताओं ने जा करके आजमगढ़ में काम किया। आपने कहा कि जो है सत्ता में लगातार जब ओम प्रकाश राजभर जी जाते हैं तो अपनी जब बात रखते हैं तो उनसे उनकी जमती नहीं है, या विपक्ष को या सत्ता वालों को उनकी बात अच्छी नहीं लगती है। लेकिन अब की बार ऐसा हुआ कि अखिलेश जी सत्ता में भी नहीं आए और उनसे बात भी बिगड़ गई। ठीक है, हमारा उनका समझौता था। मान्यवर जी ने जितनी सीटों को मांगे या सीट हमें जो भी मिली, लेकिन सीट मिली है, अगर भारतीय समाज पार्टी को सीट मिली है, जितनी सीटें मिली हैं, क्या हमें जो भी सीट मिली है हमारे प्रत्याशी हम अपने हिसाब से प्रत्याशी बनाएंगे कि हम आपके विचार से प्रत्याशी बनाएंगे? आपके विचार से हम प्रत्याशी बनाएंगे, काम हमारा प्रत्याशी किया है, आप अपने प्रत्याशी को उतार दोगे, हम सीट हार जाएंगे, हमारा क्या मतलब है? हम आपसे विचार करते हैं कि यही बस्ती जनपद के अंदर माननीय दूधराम जी को अगर हम लोगों ने नहीं लड़ाया होता। कब तक चलेगा नेताजी कि इस पार्टी में जाओ उस पार्टी में जाओ? बहुत जल्द उद्धार होने वाला है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी निखर रहे हैं, ये उनका पर्सनल विषय है, वो क्या करेंगे। बस हम लोगों को जो कहा है कि आप लोग गांव-गांव में चल करके बूथ को संगठन करो। अगर आपका बूथ संगठन है तो कोई इस धरती पर माई का लाल पैदा नहीं है जो मुझे मिला करके अपने जो है पार्टी के साथ रख करके तभी सरकार बना सकता है। अकेले सरकार बनाने में वो असक्षम है। सक्षम तब होंगे जब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को लेकर चलेंगे। 22 जिलों में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का मिशन 1 नंबर का चल रहा है और चलेगा। आज तो पूरे उत्तर प्रदेश में मिशन चल रहा है और चलेगा। लगातार गोंडा में सुहेल दियो भारतीय समाज पार्टी अध्यक्ष जी आप आगे आ जाइए, चूँकि आप गोंडा के प्रभारी हैं, गोंडा के जिला अध्यक्ष भी हैं, और ये सवाल इम्पॉर्टेंट है कि लोकसभा चुनाव रहा हो चाहे विधानसभा चुनाव रहा हो, गोंडा में काफ़ी भारतीय समाज सुहेल दियो भारतीय समाज पार्टी ने प्रयास किया, काफ़ी संघर्ष किया, फिर भी जो है उसको नाकामयाबी हासिल हुई। क्या रीज़न रहा है अभी तक? ऐसा कुछ नहीं है कि नाकामयाबी। दरअसल ये तो जो अभी हुआ है पूरे मंडल में जो हुआ है आप लोग देख ही रहे हैं। फिलहाल सुहेल दियो भारतीय समाज पार्टी के लोग गठबंधन का आप देखे हैं, कवरेज भी किए हैं, आप लोग किए हैं, हमारे तमाम मीडिया बंधु किए हैं। आप देखे हैं कि मीडिया मौजूद थी मौके पे। हम लोग हमारे सुहेल दियो भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता छोटे हो या बड़े हों, आज जो भी गोंडा में चाहे गौरा विधानसभा देख लीजिए या महनौर विधानसभा या मनकापुर विधानसभा देख लीजिएगा, जो भी ग्राफ इनका बढ़ा है और टक्कर की लड़ाई इन्होंने लड़ा है, ये खाली सुहेल दियो भारतीय समाज पार्टी का देन है। और अगर हम लोग ना होते, यहाँ से लेकर के पूर्वांचल की दशा आप देखे हैं, यहाँ पर थे, लेकिन हम लोगों के अभी संगठन कहीं ना कहीं जो है गोंडा और बलरामपुर में थोड़ा सा कुछ कमज़ोर बना रहा था। इसीलिए हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष जी है, प्रदेश के महासचिव जी है, वर्षों से संगठन जो है कमज़ोर बना रहा है, तो इसके लिए क्या प्रयास किए गए अभी तक? देखिए, ऐसा है कि आज के 19 साल 20 साल पहले जब पार्टी का जो है किया गया था, पार्टी का गठन किया गया था, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हमारे जब स्टार्ट किए थे, तो जब से लेकर के आज आप देख रहे हैं कि गोंडा ही नहीं, आप पूरे भारत में, उत्तर प्रदेश छोड़िए, उत्तर प्रदेश हो चाहे पूरे भारत में कहीं भी देख लीजिएगा, यूट्यूब से लेकर के आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कहीं भी कोई भी चैनल ऐसा नहीं है कि आज सुहेल दियो भारतीय समाज पार्टी का चर्चा ना हो। ये हम लोग किए हैं आज तक, जो भी ग्राफ हम लोगों का बढ़ा है, आज ये आप लोगों को दिख रहा है, धरातल पे भी दिख रहा है और मीडिया में भी दिख रहा है लोगों से। आज ये एक चीज़ और आपसे बता रहे हैं कि आज सरकार में चाहे बैठे हों और विपक्षी पार्टियाँ चाहे जो पार्टियाँ हों, कम से कम 90% उनके लोग जो सुहेल दियो भारतीय पार्टी के हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हैं, आज जो भी कमेंट करते हैं, जो भी बात कहते हैं, जो सरकार में भी बैठे हैं, उनके 90% विधायक और एमपी को इनकी बात सत्य लगती है, लेकिन वो मजबूर हैं क्योंकि पट्टा दूसरे एक नाम का पहने हुए हैं।
इसीलिए वो कुछ नहीं कर पा रहे। और बाकी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो भी बात कहते हैं, चाहे धरातल पे लड़ाई की बात करें, चाहे हक हिस्साधिकार की बात करें, चाहे हर समाज को जोड़ने की बात करें, जो भी बात कहते हैं उनके भी लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन लोग विरोध नहीं करना चाह रहे। कोई किस पद पे है, कहीं कुछ है, लेकिन दिल से लोग ओम प्रकाश राजभर जी को चाहते बहुत हैं। बस्ती में लगातार योगदान रहा है मनोज राजभर जी का, और आज इस बार जो है 2024 की जिम्मेदारी गोंडा का प्रभारी नियुक्त किया गया है। प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर हैं और लगातार छोटे स्तर से प्रयासरत हैं, जो आज जो है प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर पहुंचे। लगातार बहुत दिनों से प्रयत्न हैं और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के लिए। बस्ती में कैसा योगदान रहा आपका? बस्ती में हम आपको बता दें, हमारे यहाँ 5 विधानसभा सीट है। जब समाजवादी पार्टी से हमारी गठबंधन हुई तो हम लोगों ने 4 विधानसभा चुनाव जिता करके भारतीय समाज पार्टी के बैनर तले संगठन को मजबूत करके हम समाजवादी पार्टी गठबंधन को बस्ती में 5 से 4 सीटें दिए। ये हम लोगों की बस्ती में मजबूती है भारतीय समाज पार्टी की। तो ये थे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता, जिले से लेकर प्रदेश के नेता। छोटे छोटे गांव में भी इस बार सदस्यता अभियान चला रहे हैं। इससे ये लगता है कि बीजेपी भी अपना सदस्यता अभियान सेक्टर और गांव-गांव में कर रही है, अदर पार्टियां भी कर रही हैं। इससे लगता है कि आगामी 2024 का चुनाव काफ़ी घमासान होगा, काफ़ी रोमांचक मुकाबला होगा और किसके सिर पर ताज होगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, ये देखने वाला बहुत ही रोचक मुकाबला होगा। हम आपको इससे अपडेट करते रहेंगे। बने रहिए TNC लाइव टीवी न्यूज़ चैनल के साथ।